आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर और अपने ट्रेनिंग को सुगम बना सकते हैं। सबसे पहले आपकी 3 लकीर जो ऊपर दिखती है इसको टच करेंगे और उसके बाद जो है वो माय ग्रुप्स ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई देता है आप वहाँ पर टच करेंगे। इसको टच करने के बाद आपको यहाँ पे जो पुराने ग्रुप्स हैं वो भी दिखाई देंगे। उसके साथ ही अगर आपको नया ग्रुप बनाना है तो ये ऊपर जहाँ पे 3 आदमियों का फिर दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसको करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये सामने स्क्रीन आएगी ग्रुप नेम और ग्रुप डिस्क्रिप्शन की। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे ग्रुप बनाना है ABCD के नाम से, तो यहाँ पे हम उसका ग्रुप का नाम एंटर कर देंगे A, B, C और D। और ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी हमें कुछ ना कुछ अवश्य लिखना है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में ग्रुप डिस्कशन में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर ट्रेनिंग या फॉर दीक्षा ट्रेनिंग, इस तरह से जो भी हमारे पास ट्रेनिंग्स आई हैं उसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहे हैं कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया है फॉर ट्रेनिंग्स। इतना लिखने के बाद जो है इसके नीचे आपको एक अग्री करने वाला गाइडलाइन आएगा, जिसके बॉक्स में आपको टिक करके अग्री कर लेना है। अग्री करने के बाद क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन जो नीचे दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्य ग्रुपों के साथ आपका यहाँ पे एक नया ग्रुप ABCD फॉर ट्रेनिंग करके बन गया है। अब जब आप इस ग्रुप को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मेनली दिखाई देंगी। एक आपको दिखाई देगी एक्टिविटीज़ और एक आपको दिखाई देगा मेंबर्स का ऑप्शन। यहाँ पे मेनली हम एक्टिविटीज़ में कोर्सेस ऐड कर सकते हैं और मेंबर्स में हम ग्रुप में अपने अलावा जितने भी अन्य साथियों को ऐड करना चाहते हैं यहाँ मेंबर्स वाले ऑप्शन में हमको वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मेंबर्स कैसे ऐड किया जा सकता है ग्रुप में। तो अब जैसे कि देख सकते हैं इस ग्रुप को मैंने क्रिएट किया है तो मेरा नाम पहले से एज एडमिन दिखा रहा है। अगर आपको अन्य मेंबर को ऐड करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो ऐड मेंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज दिखेगा जिसमें आपको ऐड मेंबर के दीक्षा ID मांगेगा। दीक्षा ID जो भी हमारी प्रोफाइल पिक होती है वहाँ पर दी होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी मेंबर को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास हमारे कुछ साथियों की दीक्षा प्रोफाइल पिक मौजूद है। यहाँ पर इस दीक्षा प्रोफाइल पिक में जब आप इसको किसी भी पिक को ओपन करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे पिक जहाँ पे नाम लिखा रहता है ग्रीन टिक वाला, उसके जस्ट नीचे एक यहाँ दीक्षा ID लिखा होता है, जहाँ पे स्मॉल लेटर में हो सकता है नाम या कुछ और चीज़ें लिखी रहती है, अंडरस्कोर या कुछ नंबर लिखे रहते हैं। तो यही चीज़ जो हमारी होती है दीक्षा ID होती है। जैसे यहाँ हमारे साथी रतन सर हैं तो हम उनकी दीक्षा ID को आपको ऐड करके एज एग्जाम्पल शो करेंगे। तो उनकी जो भी दीक्षा ID वहाँ पर दी गई थी तो हम यहाँ पर उस दीक्षा ID को एंटर करेंगे। हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि यदि स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, अंडरस्कोर जिस तरह से दीक्षा ID में लिखा हुआ है एकदम उसी प्रकार से दीक्षा ID को यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे वेरीफाई करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि वेरीफाई दबाने के बाद ये चेक करने के लिए कि आप एक रोबोट नहीं है, इस तरह की इमेजेस आपसे पूछे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है कि सेलेक्ट ऑल द इमेजेस विथ स्टेयर्स। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ जिस भी फ़ोटो में मुझे स्टेयर्स दिख रही है उसको मैंने सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दिया है। और वेरीफाई करने के बाद अब आप देखिए दीक्षा ID डालने के बाद हमें हमारे साथी का पूरा नाम इस तरह से शो करने लगेगा। जब हम एकदम श्योर हो लेते हैं कि यही साथी हैं तो हम इनको ऐड फॉर ग्रुप करेंगे और हमारे साथ साथ हमारे एक साथी का नाम इसमें जुड़ जाएगा। उसके अलावा अब अगर हम दूसरे साथी को फिर ऐड करना चाहते हैं तो फिर से हम ऐड मेंबर पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने देखा फिर से वही ऐड मेंबर करने के बाद वही प्रक्रिया दोबारा आ जाती है कि आपसे दीक्षा ID मांगी जा रही है। अब हम फिर से अपने साथियों की जहाँ पर दीक्षा ID हमने सेव की है वहाँ पे हम दीक्षा ID पे जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ साथी अनुराग जायसवाल सर हैं, उनका हम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फिर से उनकी दीक्षा ID देखेंगे कि उनकी दीक्षा ID क्या दी हुई है और उसको ले जाकर अपने उसी पेज पर उसी प्रकार से फिल कर देंगे जैसे हमने पूर्व में
किया था। इस तरह से आप अपने कई साथियों की, अपने विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं या आपके संकुल में जितने भी शिक्षक हैं, आप उनकी सभी की दीक्षा आईडी लेने के पश्चात आप दीक्षा आईडियों को एक एक करके इसमें ऐड करके कितने भी लोगों के समूह जो है क्रिएट कर सकते हैं और उसका फिर आप लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अन्य साथी की भी दीक्षा आईडी ऐड कर दी और उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे जैसे हमने पहले किया था। और देखिए अब कि डायरेक्टली जो है नाम दिखाई दे गया, इस बार कोई वेरिफिकेशन चीज़ नहीं आई है। वही हमने आपसे बताया कि वेरिफिकेशन वाला ज़रूरी नहीं है कि हर बार आए। और ये देखिए हमारे दूसरे साथी भी यहाँ पर ऐड हो गए। अब इसके अलावा देखिए इसी तरह से आप कई मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अगली चीज़ पे जाते हैं जो कि है एक्टिविटीज़ ऐड करना। मतलब यदि इस ग्रुप में हम कोर्सेस ऐड करना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो अब वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्टिविटी वाले टैब को टच करेंगे और फिर यहाँ पर जो नीचे आप देख रहे हैं जहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है प्लस एक्टिविटीज़, आप इस प्लस एक्टिविटी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे आइकन दिखाई पड़ेंगे। और क्योंकि हमने अपना ये ग्रुप जो है वो कोर्सेज़ के लिए बनाना है, दीक्षा के कोर्सेज़ के लिए, तो इसके लिए अब यहाँ पे जो आपको ये 10 टैब दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से आप कोर्स पे क्लिक करेंगे। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 2 प्रकार से कोर्सों को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे भी कई सारे कोर्स आपको पहले से भी दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें से डायरेक्टली भी कोर्स को चुन सकते हैं, या तो यदि आपको कोर्स का नाम एकदम करेक्ट फॉर्मेट में पता है तो ऊपर सर्च वाले बॉक्स में आप कोर्स का नाम लिखिए। अब जैसे इस समय हमारे जो भी दीक्षा के कोर्स आए हैं ध्यानाकर्षण वाले, वो UP_ नाम से आए हैं। तो जैसे हमने यहाँ UP_ जब लिख दिया तो देखिए UP_ ध्यानाकर्षण, प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना, समय की शिक्षा, सभी आ गए। अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए कि हम लोग UP ध्यानाकर्षण प्रश्न पूछना वाला ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। वो इस तरह से नीला हो जाएगा जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। और देखिए जैसे ही हमने इसको टच किया वो इस तरह से ब्लू हो गया और नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, व्यू एक्टिविटी और ऐड फॉर ग्रुप करके। और जब हम ऐड फॉर ग्रुप इसको कर देंगे तो ये कोर्स जो है ये जाके हमारे ग्रुप में ABCD वाले नाम से जो ग्रुप हमने बनाया है उसमें शो करने लगेगा। अब यहाँ पे जब आपको ये कोर्स ऐड हो गया है और आप इस कोर्स के और आपके मेंबर भी ऐडेड हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे। जब हम इसको यहाँ पर कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे किस साथी का कोर्स पूरा हो गया है अथवा नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ हमारे साथियों को भी ये ग्रुप दिखाई देगा और वो इस कोर्स पे डायरेक्टली टच करके अपने कोर्स को पूर्ण भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह का पूर्णता के अलावा आपको यहाँ पे ऊपर एक बार ग्राफ टाइप का कोर्स के नाम के बगल में छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, जैसा कि इस पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार ग्राफ टाइप का दिख रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस वाले ग्राफ का हमें फ़ायदा ये होता है कि ये हमें बता देता है कि हमारे किस साथी का कोर्स पूरा हो चुका है या कितना % पूरा हो चुका है। उसके साथ ही साथ इसमें असेसमेंट जो आता है कोर्स में, उसका अंक भी आपको प्रदर्शित करता रहेगा कि आपको कोर्स में कितना अंक मिला है। तो इस प्रकार से हम ग्रुप क्रिएट करके अपने विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों की सहायता कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि लिंक से हमारा कोर्स नहीं खुलता है, लेकिन यदि हम इस ग्रुप पे जाके टच करेंगे तो डायरेक्टली हमारे साथी जो हैं, जो हमारे मेंबर्स इसमें ऐडेड हैं, वो इस कोर्स को ओपन कर पाएंगे और कोर्स को पूरी तरह से कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया है। इस तरह से देखिए, एक बार हम आपके सामने बैक भी हो जाते हैं तो हमारे सारे ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं।